सारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। 180 दिनों से दिल्ली की सीमा पर जमे किसान तीनों कृषि बिल को लेकर मांग कर रहे हैं रद्द करने की और इस मांग पर अड़े हुए हैं और शायद इसलिए सरकार से अब तक हुई 12 दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही रही। अब सवाल उठता है कि आखिर किसानों का एजेंडा क्या है? तीनों कानून में किस मसले पर पेंच फंसा है? किसान किसके इशारे पर हट कर रहे हैं? आखिर 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं के चारों तरफ फैले किसान अपने आंदोलन को देशव्यापी प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मुहैया करा पाए? 22 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 12वें दौर यानी अब तक की आखिरी दौर की बातचीत हुई थी। टिकरी, सिंधु और यूपी बॉर्डर पर ब्लैक डे मना रहे किसान कोरोना के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो काला दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि सरकार कृषि से जुड़े काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है। लेकिन सवाल अब यह है कि अब तक किसान पूरी तरह यह साबित नहीं कर पाए हैं कि तीनों कृषि कानूनों में कौन से क्लॉज किसानों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। किसान देश के अन्नदाता भी हैं और हर राजनीतिक दल के वोट बैंक भी। कृषि बिल के खिलाफ छिड़े आंदोलन के नफे और नुकसान को सरकार भी समझ रही है और इसीलिए वो किसानों से बॉर्डर खाली कराने या कोरोना फैलने के बाद भी किसानों के इकट्ठा होने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। किसानों को नाराज करने के बजाय हर तरह से मनाने में जुटी हुई है। 2 साल तक बिल को स्थगित रखने का प्रस्ताव भी सरकार ने किसानों को दिया और तमाम तरह के संशोधन और विकल्प भी उनके सामने रखा। लेकिन हैरत तो इस बात की है कि किसान सिर्फ एक ही जिद पर अड़े हैं कि पूरे कृषि बिल को ही वापस लिया जाए। यह तो तय है कि आंदोलन के इस कैनवास के पीछे सियासत भी है, सियासी दलों का भी हाथ है। 40 से ज्यादा किसान संगठन अगर सड़कों पर हैं तो 20 से ज्यादा राजनीतिक दल और 10 से ज्यादा ट्रेड यूनियन आंदोलन के बहाने अपनी अपनी रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। अब सवाल है कि कृषि बिल से जो नफा नुकसान होना है वो किसानों का है, तो फिर सियासी दलों को क्या मिलना है इससे? किसी भी दल ने किसानों से कोरोना काल में घर वापसी या 26 मई की रैली को स्थगित करने की मांग नहीं की है। किसानों और सरकार दोनों के अड़ियल रुख से यह साफ है कि लड़ाई लंबी चल सकती है। उनका आंदोलन है, किसी भी तरह से वो मनाए, उनको अधिकार है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को, हर संस्था को अपना आंदोलन करने का अधिकार है। तो ये स्थिति है और किसान अभी तक अड़े हुए हैं। 26 नवंबर पिछले साल से इन लोगों ने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है और अभी तक ये जारी है। 6 महीने आज पूरे हो गए हैं और आज 6 महीने के पूरे होने पर वो ब्लैक डे यानी काला दिवस मना रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम इस कृषि जो तीनों कृषि कानून हैं इसको हम 2 साल तक के लिए स्थगित कर दे रहे हैं और जो एमएसपी को लेकर उनकी मांग है उस पर भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और उस मांग को भी मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन बावजूद इसके किसान अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और उनका कहना है कि उनकी एक ही मांग है कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। और इस बीच कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भी है। बड़ी संख्या में लोग संक्रमित भी हो रहे हैं, मौत भी हो रही है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और ऐसे में किसान बैठे हुए हैं और आज किसान वहां पर इकट्ठा भी हुए। प्रोटोकॉल जो है उसकी भी धज्जियां उड़ती दिखाई दी। तो आंदोलनकारी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ बुधवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस दिन को काला दिवस घोषित किया है। इस पूरे आंदोलन में 26 तारीख का विशेष महत्व है। 26 नवंबर, 26 जनवरी, 26 मार्च और अब 26 मई, ये वो 4 तारीखें हैं जिनमें किसानों ने अपने आंदोलन को धार देने और सरकार को घेरने की कोशिश की।
कृषि कानूनों के विरोध में पहली बार 26 नवंबर को किसान दिल्ली के चारों तरफ इकट्ठा भी हुए थे। 26 जनवरी को लाल किला प्रकरण के बाद आंदोलन बैकफुट पर जरूर आया था, लेकिन 26 मार्च को भारत बंद बुलाकर किसानों ने फिर सरकार को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया था और अब बुधवार 26 मई को काला दिवस मनाकर किसान एक बार फिर सरकार को झुकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या सरकार कुछ किसान संगठनों के इन हथकंडों के आगे झुक जाएगी या फिर किसान आंदोलन को बेमियादी बनाने में जुट गए हैं। काला कानून, काला दिवस और किसान आंदोलन पर बात करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे इस बड़ी बहस में। लेकिन इस 26 मई को जब काला दिवस किसान मना रहे हैं, संयुक्त मोर्चा ने इस काला दिवस मनाने का ऐलान किया, तो किसान नेता राकेश टिकैत इस पर क्या दलील दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। सरकार जो है वो हमारी बात मान ले, जो कानून है वे वापसी ले ले। बिना वापसी के आप लोग घर नहीं जाएंगे? ना, बिना वापसी के ले जाएंगे घर। 6 महीने हो गए, कब तक बैठेंगे? जब तक सरकार, भारत सरकार कानून वापसी नहीं लेगी। अगले साल ले लेगी, 2023 में ले लेगी, 2024 में ले लेगी, लेगी भारत सरकार ही। ये भी पक्का है कि भारत सरकार कानूनों को वापसी लेगी। तो ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द करना ही अब एकमात्र विकल्प है सरकार के सामने और इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है किसानों को, और इसी को लेकर इस कोरोना काल में भी वो अपने धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि संख्या कम हो गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से बड़ी संख्या में किसान वहां पर इकट्ठा हुए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और यह कहा गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से होगा, इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है, यह भी अपील की गई थी। और कहा गया था कि अपने घरों पर काला झंडा लगाएं, अपने वाहनों पर काला झंडा लगाएं और काला कानून को, इसको काला दिवस के तौर पर मनाएं और सरकार के सामने संदेश दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा करने के पीछे का मकसद क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम समझने की, चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लंबा दौर चला था, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। सरकार के साथ भी किसान बैठे थे, कोई हल अभी तक नहीं निकला है। 6 महीने हो गए हैं और आज 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस किसान मना रहे हैं। वैभव अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता में है, उसके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैभव अग्रवाल जी। सवित मलिक जो किसान नेता हैं, पिछले 6 महीने से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर ये लोग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और आज 6 महीने पूरा होने के बाद कृषि कानून को वापस लेने के लिए काला दिवस के तौर पर आज ये लोग मना रहे हैं। सवित मलिक, आप ही से हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कृषि कानून से जुड़ा मुद्दा है, आप लोगों का आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है। पहली चीज़ ये, हम इस पर आगे भी चर्चा करें, लेकिन पहली प्रतिक्रिया ये ज़रूर हम लेंगे कि कल ये कहा गया कि आने की किसी को ज़रूरत नहीं है, लोग, कोरोना का समय है, और आप लोगों ने एक बहुत अच्छा ये स्टेप लिया था, स्टेटमेंट लिया था जब कई सवाल उठने लगे थे। तब उसके बाद भी लोग आए और उसी तरह की स्थिति दिखाई दी जो कुछ समय पहले तक दिखाई दे रही थी। लोग इकट्ठा हुए, प्रोटोकॉल कोरोना का जो है वो टूटता हुआ दिखाई दिया। इससे खतरा आप लोगों को भी है, इससे दूसरे लोगों को भी है, इस चीज को भी आप समझ रहे होंगे। आनंद विजय सिंह जी, सबको खतरा है देश में, किसानों को भी खतरा। आंदोलन हो रहा है, ऊपर वाले की कृपा कहो या जो भी कहो, वहां पर कोई भी अभी तक केस नहीं मिला है और हमारे आसपास वातावरण अच्छा रहता है, सैनिटाइज करते हैं, अलग अलग झोपड़ियों में लोग रहते हैं, जैसे कच्चे घर बना के रहते हैं। दूसरा, भारत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें कोरोना ना हो। उत्तर प्रदेश में शामली में एक गांव है, मैं शामली से हूं, सिलावर मुख्यालय से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। 50 से 60 लोगों की वहां पर कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। आप जानते हैं फतेहपुर में एक गांव है लिलोलिस, 100 लोग मर चुके हैं। पीलीभीत में एक सैथल कस्बा है, वहां 50 से ऊपर मोते, मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी उठा लो, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर कोरोना से लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है। गंगा जी में लाशें बह रही हैं, सब हो रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे
कि हम आज से नहीं बैठे धरने पे, हम पिछले 6 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से दे रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी संभाल रहे हैं। इस कोरोना काल में जब सभी उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, सारी चीजें बंद हो जाती है, पिछले वर्ष भी जब अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही थी तो किसानों ने 3.5% की ग्रोथ दी थी। तो सरकार को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, गंभीर होना चाहिए कि ये लोग हैं, इन्होंने आपको वोट दिया था, आपने इनसे वादे किए थे, आपने इनको सपने दिखाए थे, तो इनकी बातों को मानना चाहिए और ऐसे कोरोना काल में किसानों को घर भेज देना चाहिए। ठीक है, जब ये आप लोग आपकी बात से हम सहमत हैं और आपकी बात से किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए, ये भी मैं मान रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल था, आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है, लेकिन आप लोग वहां पर हैं, सुरक्षित हैं, भगवान करें सब सुरक्षित रहें। लेकिन जब लोग दूसरी जगहों से आएंगे, वहां पर आपके पास आएंगे, इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे, तो इसी को तो रोकने के लिए लॉकडाउन है। और इसी से यह भी कहा जा रहा है कि सभी सरकारें कह रही हैं कि इससे ही फायदा हुआ है और जो संख्या बढ़ रही है उसको हम लोगों ने काबू किया है या काबू में हो पाया है लॉकडाउन की वजह से। जरूरत नहीं है तो मत निकलिए। वैसी स्थिति में ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्या उसमें कौन होगा पॉजिटिव ये पता नहीं, और आप लोगों के संपर्क में वो आ रहे हैं और आप लोग जो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने जगहों पर बैठे हुए हैं पिछले 6 महीने से, उसमें स्प्रेड हो जाए। आनंद विजय जी, ये सारे सरकार फार्मूला जो है किसानों के ऊपर ही लागू करती है। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हिसार में आए थे, 5000 लोगों की भीड़ उन्होंने इकट्ठा की थी और हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे। क्या वो ऑनलाइन नहीं हो सकता था, डिजिटल नहीं हो सकता था? अभी संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मान्यवर लखनऊ आए हुए थे और केंद्र सरकार ने भी, आपको पता होगा, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश को लेकर चुनावी मीटिंग की है। क्या वो किसानों के ऊपर मीटिंग नहीं कर सकते कि कैसे इनको घर भेजा जाए, कैसे इनकी समस्या हल किया जाए? या ये लोग खाली चुनाव के लिए ही करते हैं? अभी जब कोरोना फैल रहा था, वो तो आपके पास 12वें दौर की बातचीत के समय वो आपके पास लास्ट दे दिए थे कि वो क्या चाहते हैं, आपके पास प्रपोजल है और आप उस पर फिर आगे बात कीजिए। तब तक वो कहे कि हम इस पर आप सहमति बनाइए और फिर बात कीजिए। आपकी सहमति नहीं बन रही है। सरकार ने यह कह दिया कि 2 साल तक हम इसको स्थगित रखेंगे। सरकार ने एमएसपी को लेकर भी मान लिया, फिर आप लोग उसके बावजूद बैठे हुए हैं रद्द करने की मांग को लेकर। आनंद विजय जी, इन्होंने आज तक जितनी बातें की है वो कहीं ना कहीं झूठ पुलिंदा साबित हुई है। मैं उसके आपको तथ्यों के साथ उदाहरण दूंगा। पहले जब 4 मांगे थी, ये कहते थे 4 मांगे, हमने 2 मांगे मान ली। वो 2 मांगे कहां मानी इन्होंने? कहीं नहीं मानी। दूसरा, जो 12 दौर की बातचीत हुई है, हमने कहा इनको कि उसका लाइव प्रसारण कराइए। जब हमारी लोकसभा और राज्यसभा का लाइव प्रसारण हो सकता है तो उस बात का भी लाइव प्रसारण हो सकता है। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसान झूठ बोल रही है कि सरकार झूठ बोल रही है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये अंदर किसानों से कुछ और बात करते थे, बाहर मीडिया के सामने आकर कुछ और बात करते थे। ठीक है, जरा इसी पर कह रहे थे कि एमएसपी पे मान लिया है। हाँ, इन्होंने एमएसपी मान लिया है। अभी भी गेहूं 1600-1700 रुपए बिक रहा है। लेकिन अभी भी एक खबर भी आई थी कि हरियाणा में आप लोग बैठे हुए हैं और हरियाणा में सरसों एमएसपी से ज्यादा दाम पर बिका है, किसानों को वहां पर ज्यादा फायदा भी हुआ है। हम इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, इस पर भी आपसे जरूर लेंगे राय। लेकिन कई सारे सवाल आपने भी उठाए हैं सरकार की नीयत पर, शंका भी आप जाहिर कर रहे हैं सरकार की नीयत पर। वैभव अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों आपने इन लोगों को छोड़ दिया है? कोरोना का समय है, बैठकर बातचीत करके एक बार उनको हटा देना चाहिए था कि आप जाइए घर, हम आपकी बात को मान रहे हैं, ठीक है, जो भी है आपके अपने ही ये लोग हैं, देश के नागरिक हैं, किसान हैं, अन्नदाता कहलाते हैं इन लोग। तो आप बैठकर बात करते और इस समस्या का हल निकालते। वैभव जी। आनंद जी नमस्कार। मेरे ख्याल से मैं मलिक जी की बात पे सहमति नहीं व्यक्त करूंगा, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं और मेरा उनके साथ पूर्ण सहयोग रहेगा। और मेरी पार्टी का, मेरा, हमारी सरकार का, जिस भी प्रदेश में हमारी सरकार है उनका सबका साथ है उनके साथ, क्योंकि हमारी पार्टी का नारा ही सबका साथ सबका विकास है। लेकिन मेरे को कुछ चीजें मूलभूत रूप से समझ नहीं आ रही हैं कि जब देश एक ऐसी महामारी के दौर से गुजर रहा है जहां पे
ठीक है, उनके मुद्दे अपनी जगह हैं, सरकार उन पे विचार कर रही है, वो विचार कर रहे हैं सरकार, और वो आपस में विचार कर रहे हैं। लेकिन मूलभूत मुद्दा ये है कि क्या हम, ये इतनी बड़ी बात है कि क्या जब देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे जीने और मरने का सवाल हो रखा है, वहां पे हम इसको एक विराम नहीं दे सकते और हम इसको वापस रीगेन नहीं कर सकते? क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि देश से बड़ा मुद्दा हो गया? कोई पहल आप लोगों की तरफ से हुई क्या है? नहीं, देखिए आनंद जी, पहल हमारी तरफ से हर रोज हो रही है। हमारा एक कमेटी जो है सरकार की ओर से हमेशा टच में है, उनको वहां पे सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, उनको वहां पे रहने की जगह दी गई है, रोड वगैरह सब अरेंजमेंट किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के हेल्प के बिना वो लोग वहां पे जाके उसको पूरा कब्जा कर सकते हैं। तो सरकार उनकी रिस्पेक्ट करती है, सम्मान करती है उनके विरोध का, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने एक मसला उठाया है और उस मसले का जनता विरोध कर रही है, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर सरकार और जनता के बीच एक वार्तालाप होगा, हो रहा है और होता रहेगा। और भाजपा सरकार, मोदी सरकार ऐसी सरकार है जो सबकी बातें सुनती है, किसी की भी बात को नकारा नहीं करती जब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो पहली बात, सरकार ने जनता का विरोध सुनते हुए अपनी पॉलिसी को पूर्ण विराम दे दिया 1-2 साल के लिए। जब वो डेफर ही कर दिया गया तो क्योंकि सरकार ये चाह रही थी कि हम अगले 2 साल में हम यहाँ पे वार्तालाप करें, हम कोई समस्या का हल लेके आए, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म तय करें जिसके ऊपर वो भी समझ रहे हैं, हम भी समझ लें, एक बीच का रास्ता निकल जाए, या सरकार का रास्ता निकल जाए या उनका रास्ता निकल जाए। इसलिए हमने 2 साल का उसमें गैप दिया। इससे सरकार की मंशा केवल जाहिर होती है कि हम किसी चीज को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन यदि जनता कनपट्टी पे बंदूक रख के बात करे तो वो गलत बात है। तो मेरा मूलभूत एक प्रश्न यही है कि आज की तारीख में जब देश एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्या ये नारेबाजी, क्या ये मुद्दा देश की अस्मिता से बड़ा मुद्दा है? मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है। यदि आप और हम, और मेरा प्रश्न मलिक साहब से भी है, यदि आप और हम ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे मुद्दों को कौन उठाएगा? आज की तारीख में तो कल कौन है? देखिए आनंद जी, आपने भी मित्र खोए हैं, मैंने भी बहुत करीब मित्र खोए हैं, और मैं आश्वस्त हूं कि मलिक जी के क्लोज सर्कल में भी मलिक जी ने भी अपने कुछ मित्र और अपने परिवार के सदस्य खोए होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, और हमें पता ही नहीं है कि हम किस दुश्मन से लड़ाई कर रहे हैं। ये समय तो हमें एक साथ बैठने का समय है। ये समय इनको हमारे से ये आके पूछना चाहिए सरकार से कि हमारे पास इतने लोगों की तादाद है, क्या हम आपको कोई मदद कर सकते हैं इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए? क्या सरकार को कोई मदद दे सकता है? हमारे पास आदमी है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं वहां पे ये लोग ये मदद कर सकते हैं उल्टा। बिल्कुल एक सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा संवित जी जय जवान जय किसान का नारा लगता है। जवान जो हैं वो इस कोरोना महामारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए जुटे हुए हैं, अपनी पूरी भूमिका, सक्रिय भूमिका में वो हैं और सरकार को वो मदद कर रहे हैं। आप लोग से भी ये उम्मीद की जा रही है, वैभव जी कह रहे हैं कि मदद करनी चाहिए और इसमें फिर आंदोलन होता रहेगा, आंदोलन फिर आगे भी होगा, कोरोना खत्म होगा। और आप में इतनी ताकत है, आप तो देश के अन्नदाता हैं, किसान इतनी बड़े तादाद में हैं कि आप जब चाहें तब वहां पर घेर लें। ये तो आपने एक बार अनाउंस किया, 6 महीने तक लोग बैठ गए, आप 2 महीने के बाद फिर बैठना चाहेंगे, बैठ जाएंगे, आपके आह्वान पर आ जाएंगे। आप लोगों की तो इतनी ताकत है ही। लेकिन सवाल अब यह है कि जिद पर क्यों अड़े हैं? जिद क्यों कि रद्द ही करो? बीच का रास्ता निकालने के लिए आप और आपके साथ जुड़े जितने भी संगठन हैं वो क्यों नहीं तैयार हैं? आनंद विजय सिंह जी, वैभव जी ने जो बड़े मीठे तरीके से बात समझाई, बहुत अच्छे से समझाई, लेकिन मैं उनकी बातों से कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हमको ये लगता है किसानों का और मजदूरों का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है कि ये झूठ बोलती है और लोगों को गुमराह करती है। अभी इन्होंने 2-3 मुद्दे उठाए, मैं इनसे पूछता हूं, कभी इन्होंने आज तक विपक्ष की बैठक की कि देश इतने संकट में है और किसान हमारे चारों तरफ बैठा है, हम संकट में जूझ रहे हैं? नहीं, विपक्ष ने कभी विपक्ष ये कहता रहा, चाहे आप लोग भी कहते रहे, रैली को लेकर आप भी सवाल उठा रहे थे, कुंभ को लेकर जो सरकारों को लोग घेर रहे थे, वो किसी भी सियासी दलों ने आप लोगों को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया।
वो आपके बहाने, आपको ये समझ आ रहा है कि आपके जरिए वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, किसानों के साथ कोई या नहीं। या आप लोग ना किसानों विपक्ष के है। बहाने अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं? आनंद ये लोगों का सवाल है सर। संवित जी, आनंद जी, मुझे उत्तर देना हाँ। दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जी। हमारे पास ना, हमारे साथ में ना पक्ष है ना विपक्ष है। आप विपक्ष की और भी आज तक वकालत हमारे कर रहे मंच थे, पे- इसीलिए मैं कह रहा हूं आप नहीं, अपनी बात हमारे नहीं करें, मंच विपक्ष पे- के साथ क्यों नहीं बैठे? वो आप हमने अपनी एक बात नहीं आज करें भी कि जब- आपके साथ सरकार बैठी, 12 दौर की बातचीत हुई, सब लोग वहां पर गए, लेकिन सरकार की एक भी पॉइंट पर आपकी सहमति नहीं बन रही है। आप मैंने अपनी ये जिद पर बताया, अड़े हुए हैं। मैं और वही दूसरी बता चीज, रहा हूं। आप दूसरी वही चीज मैंने आप आपको किसानों की बताया। बात कर रहे हैं, बोलने लेकिन नहीं 6 देंगे महीने में एक सच ये भी है ना संवित मलिक जी कि 6 महीने में आप लोगों ने इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन नहीं बना पाए। आप ये भी आप समझ रहे होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देशव्यापी पंजाब कैसे और नहीं बना? हरियाणा तक ही ये सीमित रह गया है। ये आपकी नजर में कहां तक है आंदोलन? कहां है बताइए ना, आनंद जी, कहां है, कहां है? कहां है बताइए। तो क्यों दिक्कत मान रहे हैं? जब आंदोलन ही नहीं है तो आप क्यों दिक्कत मान रहे हो? नहीं आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, हाँ। आप बैठे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। ये क्या गलत है? ये गलत ये है। जो कर्नाटक सड़क में, आप रोक राजस्थान में, सड़क आप रोक दे रहे मीटिंग हैं। हो रही है, आपके ऊपर ये आपको नहीं दिखती आपके क्या? ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती, होगी तो क्या तो अन्नदाता के ऊपर जबरदस्ती हो रही है? ये आप करेंगे? आनंद जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह देखिए बात करें। देखिए, ये आपके निवेदन है। सर्टिफिकेट की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप सर्टिफिकेट मैं- मत दीजिए। आपने ये अभी ये कहा ये ये हरियाणा, ये पंजाब। ये नहीं कीजिए संवित मलिक, नहीं, आप सर्टिफिकेट आपने मत दीजिए। आरोप आप लगाए अपनी हैं, बात मैं कीजिए, आपको उनका सवाल उत्तर पूछा दूंगा। जाएगा, सवाल पूछा मैं जाएगा। उसका और जवाब आप दूंगा, किसके लेकिन आप प्रवक्ता के बोलने तौर देंगे। पर बोल रहे हैं? आप आप मुझे किसके बोलने प्रवक्ता के तो तौर दे। पर बोल रहे हैं? नहीं संवित मलिक, इस तरह से बहस में मत आइए। चर्चा हो रही है, आनंद जी, सवाल उठेंगे और आनंद सवाल जी, को आप जब कहीं आप से मुझे कहीं मत बोलने जोड़िए, नहीं दोगे, सवाल मत जोड़िए। आप हम आपसे की ये बात पूछ करोगे। रहे हैं कि वो पूछिए। देशव्यापी आंदोलन नहीं बन पाया, कहां बना? यार, आप बताइए मुझे- कैसे बना, मुझे और आप जवाब- तर्क दीजिए कि बना या नहीं बना। मैं तर्क देने हाँ, आप को तैयार बनाइए हूं, ना। कम से कम आप मुझे दूसरी बोलने बात तो पर जा दीजिए। रहे हैं। आप ये आप कौन मुझे बोलने होते हैं तो कहने दीजिए। वाले? आप ये कौन होते हैं? आपको कौन अधिकार दिया आप सर्टिफिकेट देने की? बोल- अरे आप मुझे अपना, मौका दो, अरे मैं आप आपको अपने, बताऊंगा। आपका जो संगठन है, आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, आप दूसरे को सर्टिफिकेट देने लगे हैं। क्या बात आप कर रहे ऐसा हैं? है, आप जो क्या कर बात रहे कर रहे हैं, पूरा हैं? भारत सरकार देख से रहा है। बात हो रही है और सरकार की बात नहीं ये कोई आज तक तो ऐसा कोई आंदोलन ही नहीं हुआ कि सरकार के साथ बात हो रही है, अनोखा सरकार की आंदोलन है। बात नहीं और कानून वापस लेने ये की बात हो रही अनोखा है। आंदोलन क्या बात आप है। कर रहे हैं संवित मलिक? आनंद जी, वैभव अग्रवाल, बोलने का वैभव मौका अग्रवाल, देना आप बताइए कि एमएसपी की बात है, कानून को रद्द करने की बात है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और अगर नहीं तैयार हैं तो आप कहिए, और नहीं है तो आप इनको कहिए कि वहां से हटें। ये क्या बैठे हुए हैं लोग और लोगों को परेशानी हो रही है? इतना खर्च करके आपने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बनाया और वो चल नहीं रहा है। हरियाणा और पंजाब से लोग जो आ रहे हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। ये क्या सरकार की नीति है? कौन सी नीति है ये? आनंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मेरे ख्याल से कोई भी हमारा भाजपा का और मोदी सरकार का एक ही मत रहा है कि कोई भी कार्य झूठ दबाव बोलते की हो, जगह किसान को धोखा देते हो, भारत की जनता को धोखा देते हो। अब हम पूछ रहे हैं इनसे, हमको जवाब नहीं दे रहे, अपनी बात कह के शांत हो गए, तो हमको क्यों चुप बैठा? आप तो जवाब दे ही रहे हैं तब से, आप तो जवाब दे ही रहे हैं। आप दूसरे को सर्टिफिकेट देने लग रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप तो, आपके पास कोई जवाब है क्या? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यही 6 महीना से आप करते रहे, यही 6 महीना से आप करते रहे। राकेश टिकैत कहते हैं कि आने की कोई जरूरत नहीं है बॉर्डर पर, और वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। और आप लोग अगर दोबारा ये स्प्रेड होता है कोरोना का, तो क्या उसमें आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनेगी स्प्रेड कराने वालों की? ये आप इकट्ठा करा रहे हैं। वैभव अग्रवाल, आप बोलिए। एक तरफ आप प्रोटोकॉल लागू करते हैं, वैभव अग्रवाल, मलिक जी आप बोलने दीजिए। वैभव अग्रवाल, एक तरफ आप कोरोना प्रोटोकॉल लागू करते हैं, सख्ती लाने की बात करते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं, और दूसरी तरफ आप ये लोगों को धरना प्रदर्शन करने की भी छूट देते हैं। क्यों नहीं आप उस पर कड़ा स्टेप लेते हैं? आनंद जी, आपने मेरे को घेर दिया है अपने सवाल के साथ, लेकिन ये क्या है, भारत में इस बार पहली बार जब से मोदी सरकार आई है तब से हम एक चुनावी दौर से गुजरे हैं, जिस दौर में जनता ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे नेता को केंद्र में स्थापित किया जो जनता की आवाज सुनकर कार्य करता है।
मैं आपको बताऊं, मोदी सरकार की शुरू से ही 2014 से नीति रही है, भाजपा सरकार जब जब स्थापित हुई है केंद्र में, तब तक नीति रही है कि कोई भी कार्य चुनाव से करा गया है, दबाव से नहीं किया गया। हमारे कार्यशैली में, हमारे कार्य प्रणाली में और हमारे कार्यकाल में ना तो दंगे होते हैं और ना उनको एनकरेज किया जाता है। हम सिस्टम पे टाइटनेस रखते हैं। लेकिन ये वाला कार्य जो है, ये थोड़ा सा हमें भी परेशान कर रहा है, क्योंकि ये देश के किसानों का मसला है और भारतीय जनता पार्टी और की सरकार किसानों का सम्मान करती है। हम लगातार टाइट कर रहे हैं, हम लगातार में हैं। ये किसान लोग, इनके यहाँ पे रोज हमारा कोई ना 6 महीना हो गया और आप लोग अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं। अभी तक आप लोग कोशिश ही कर रहे हैं। ये भी तो एक फेल्योर ही तो है ना। 6 महीना हो गया और आप छोड़ दे रहे हैं। कोरोना के बारे में आप कह भी रहे हैं कि बहुत गंभीर समस्या है, लोग घर से बाहर नहीं निकले, आप ऐड भी चला रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर से हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहा है, फोन के रिंगटोन पर आप कर रहे हैं। लेकिन आप वहां पर भीड़, जब इस तरह की भीड़ किसी भी तरह के आंदोलन में कोई भी संगठन समूह कर रहा है, वहां पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लाचार दिखाई देते हैं। आनंद जी, लाचारी नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन को एक तरफ रखने की, ताकि इससे कोरोना स्प्रेड ना हो, क्योंकि आंदोलन करना उनका भी मौलिक अधिकार है एक डेमोक्रेसी में। तो मैं उससे जुटला नहीं रहा हूं। जहां तक आपका देखने का नजरिया है कि हम फेलियर हो रहे हैं, वो आपका देखने का नजरिया है और वो सराखों पर है। लेकिन उसका उत्तर मैं केवल एक ही तरह दूंगा कि वो देखिए, सरकार जो भी सरकार चुनाव से काम करती है, दबाव से नहीं करती, उसके सरकार कार्य प्रणाली में कार्य करने के तरीका होता है। उसमें जो ग्लास होता है, उसमें पूरा पानी भरने के बाद फलकता नहीं है। तो हम अपनी एक वो समय सीमा तय नहीं कर सकते, क्योंकि आंदोलन डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है और हम केवल उनसे डायलॉग कर रहे हैं। यदि हमने ये देखा कि ये हावी हो रहा है बाकी देश के ऊपर, आज की तारीख में बाकी देश के ऊपर हावी नहीं हो रहा, सरकार पूर्ण तौर से कर रही है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह ये अग्रेशन में आ रहे हैं, ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलनकारी, ये मेरे ख्याल से परेशानी करेगा आगे आपको, हमको, सरकार को और आंदोलनकारियों को। दबाव में तो आप लोग आ ही गए हैं, दबाव में तो आप लोग आ ही गए हैं और इसीलिए कोई फैसला आप नहीं ले पा रहे हैं, ये भी एक सच है। लेकिन ये पूरा का पूरा आंदोलन जो अब लग रहा है वो सियासी रंग लेते जा रहा है। ये एक बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है और इसको लेकर अब सियासी पार्टियां भी अपने अपने मंसूबों में की वजह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश सियासतदानों की तरफ से हो रही है, क्योंकि ये वोट बैंक हैं और कोई इन्हें नाराज नहीं करना चाहता, न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष। और इन सब के बीच में जो 6 महीने से किसान बैठे हुए हैं वो पिस रहे हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद एक बार फिर से करेंगे और अपील भी करेंगे कि कोरोना का समय है, संबित मलिक जी, और आप लोग कुछ समय के लिए ज़रूर वहाँ से हट जाइए, अपने घरों में जाइए और फिर समय आएगा और सरकार को जब भी घेरना होगा, आप में वो ताकत है, आप सरकार को घेर सकते हैं और सरकार को झुकने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। शुक्रिया वैभव अग्रवाल आपका और संबित मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।